नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो अपने निवेशकों को सबसे अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम यह मान के चलें कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा बहुत कम बनता है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसों को देंगे वह उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा और उसका ग्रोथ का जो स्पीड होगा वह बहुत ज़्यादा होगा। तो कम से कम आप म्यूचुअल फंड को 10 साल तो जरूर दें ताकि आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो आइए जानते हैं वह कौन से ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड हैं जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए जानते हैं उन म्यूचुअल फंड के बारे में। जो पहला म्यूचुअल फंड है वह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है और मिड कैप में यह सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 29% का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल में इसने 74% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 33% का रिटर्न दिया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.60% और रेगुलर प्लान का 1.63% एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में जो भी खर्चा आता है उसको बोलते हैं। डायरेक्ट प्लान में हमेशा एक्सपेंस रेशियो कम होगा क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। वहीं रेगुलर प्लान में आपका एडवाइजर जो होता है उसका कमीशन ऐड होता है, इसलिए रेगुलर प्लान का हमेशा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा डायरेक्ट प्लान से। आप अगर निवेश करते हैं तो हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही चूज करें। इस प्लान में लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप कभी भी इस प्लान से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इस प्लान से पैसा निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। वहीं 1 साल के बाद आप कभी भी निकलते हैं अपने पैसे को लेकर तो कोई आप पे चार्ज नहीं किया जाएगा। इस प्लान में अगर आप SIP करते हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है और लमसम करना चाहते हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट 1000 का है। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसने अपने निवेशकों को 6 महीने में 10% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 37% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। वहीं इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 34,432 करोड़ का। इस प्लान में भी लॉक इन पीरियड नहीं है और इसमें भी मिनिमम SIP का 500 है और लमसम का मिनिमम अमाउंट 1000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तीसरा फंड है क्वांट टैक्स सेवर फंड। इसमें मैक्सिमम लोग वह इन्वेस्ट करते हैं जो अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं। इसमें निवेश किए गए पैसे पर आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। इस प्लान ने अपने निवेशकों को 6 महीने में 4% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 45% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 21% का रिटर्न मिला है और 5 साल में 34% का रिटर्न मिला है। इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी कि आप 3 साल से पहले इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.65% है डायरेक्ट प्लान का। इस प्लान का जो फंड साइज है 11,561 करोड़ का। इसका मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपये और लमसम का मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपये। मैक्सिमम अमाउंट की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। चौथा जो फंड है वह है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने अपने निवेशकों को 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का 0.29%। वहीं इसका जो फंड साइज है वह है 9,319 करोड़ का। इस फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए की SIP कर सकते हैं। लमसम का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। मैक्सिमम SIP की
कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना की SIP कर सकते हैं। पांचवा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। इस फंड ने भी अपने निवेशकों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 6 महीने का जो इसका रिटर्न है वह 11% का है, 1 साल में 39% का रिटर्न है, वहीं 3 साल में 25% का रिटर्न है और 5 साल में इसने अपने निवेशकों को 31% का रिटर्न दिया है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान का वह है 0.57%। फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 41,327 करोड़ का। इस फंड में भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। मिनिमम अमाउंट इसमें SIP का 500 है, वहीं लमसम का जो मिनिमम अमाउंट है वह 5,000 रुपए है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो पहले पूरे इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखें, उसके बाद ही आप अपना पैसा किसी फंड में लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।